हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर पीटी पीएसटी हो गया है और ये स्पेशल क्लास हम एसएसबी ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लेकर आते हैं। काफी कैंडिडेट्स ने देखिए मैसेज किया था मुझे कि सर हमें समझ नहीं आया, जो समय काम कुछ प्रॉब्लम आई उनको। और मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम की वजह क्या है। प्रॉब्लम की वजह यही है कि काफी समय हो गया पढ़ाई के टच में नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करूंगा। देखिए, समय काम तथा मजदूरी, अब इसी पर आधारित होता है समय काम मजदूरी, और इसी पर आधारित है नल और टंकी। अब ये तीनों मिला के आपको 2 नंबर का आपका काम जो है वो आपका एग्जाम में हो जाए, यानी कि 2/100, 2% काम। और 1 नंबर का कितना महत्व है ये हमारे उन साथियों से पूछ लेना जो पिछली बार 80 नंबर लिए थे लेकिन मेरिट 81 पे रह गई थी। तो ये आप में से भी काफी लोग हैं उसमें बेहतर जानते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं फिर से आपके लिए लिए हैं मैंने, जो हम कर रहे थे उसी को, और बिल्कुल बेसिक तरीके से फिर से आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब आपने पढ़ लिया, जो हमारे पुराने साथी हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं वो इसको तुरंत इसका आंसर निकाल दें। ये आपके लिए सिर्फ इसीलिए कि आपका रिवाइज जो है वो कैसे रिवीजन करें और पीछे का हम कैसे भूले नहीं। तो जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने अभी इसको तुरंत रिवीजन कर दिया होगा। इसका तुरंत, जिसको कहते हैं ना कि गर्दा उठा दिया होगा, कि यूट्यूब की भाषा है गर्दा उठा दिया, क्वेश्चन का गर्दा उठा दिया। तो ए और बी लिखना, हमें बेसिक तरीका जो है उसको छोड़ दें, हम डायरेक्ट ट्रिक पर आए कि ए और बी लिखा हमने। ए 20 और बी कितना है, बी 30 दिन में है, तो इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम 20 और 30 का लघुत्तम। तो लघुत्तम लेने के लिए हमने जो बड़ी संख्या है उसको चेक करेंगे, और वैसे भी 2 और 3 क्रमागत है, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है। वरना लघुत्तम लेने के लिए आपको पहला, जो इससे पहले लैसा मैसा का जो चैप्टर था उसमें आपको सिखाया था। अब देखिए 20 3 और 30 2 60। अब ये क्या है, ये है क्षमता, इसको कहा है कार्य क्षमता है। ये कार्य क्षमता जो होती है वो इन दिनों के क्या होती है कि विपरीत होती है। और ये जो है इसको कहा है कुल कार्य। ये कुल कार्य हमको करना है। 60 जो लैसे पे आया ये कुल कार्य हमको करना है। यहां अब पूछ कुछ भी सकता है आपको कि दोनों ने साथ में किया, या 2 दिन छोड़, 2 दिन दोनों ने साथ में किया फिर किसी ने छोड़ दिया, फिर सी आ गया, ये भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया है, कितना समय में करेंगे, तो 3 और 2 5। ये ए जो है ये एक दिन में कितना करते हैं, 3 करते हैं। बी एक दिन में कितना करते हैं, 2 करते हैं। तो इसमें 3 + 2 5 का भाग लगा दो। ये लो, ये 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके ड्राइवर के या ट्रेड्समैन के लेवल के ये क्वेश्चन जो हैं, लेकिन बेसिक हमें पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा एडवांस हमें नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि क्लियर आपका हो गया होगा। ऐसा ही देखिए, हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया एबीसी का। वैसे पहले हम एबीसी के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आज फिर मैंने एबीसी का लिया कि ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन में किसी काम को अलग अलग कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब यहां तो मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं आपके लिए, ऑप्शंस नहीं लिखे, जान के नहीं लिखे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन होता है, तो आपकी एक खराब आदत होती है कि आप यहां तक नहीं पढ़ते। तो एक तो आदत ये बना लो कि कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो जीके है, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। कि यहां पर आपसे गलती करवाने के लिए हो सकता है ऊपर ए बी सी दे और नीचे क्वेश्चन पूछ ले ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये भी पूछ सकता है। तो पहले प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। अब ये ए बी और सी अब तक आपने कर दिया होगा, काफी हमारे साथी जो हैं वो आंसर कर दिए होंगे, और आंसर जिनका आ गया है वो बहुत अच्छी बात है कि उसका मतलब उनको समझ आया। तो ये क्या है, ये 12 लिखेंगे, ये 15 लिखेंगे और ये 20 लिखेंगे। अब 12 15 और 20 का लय से पे हमें करना है, तो 12 15 और 20 का एलसीएम जो है वो कितना होगा, वो 60 होगा। वो 60 में डायरेक्ट लिख दिया। आप करेंगे तो 20 20 क्या है ना, तो 12 कवर हो रहा है ना 15 कवर हो रहा है, 20 तो 40 40 भी नहीं हो रहा, 20 3 60
60 में 15 और 12 दोनों कवर हो रहे हैं, तो 60 क्या हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी इसको कहा है हमने कुल कार्य करना है उनको 60 करना है। तो 12 5 60, 15 4 60 और 20 3 60, तीनों मिलकर करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, ये 60 में किसका भाग लगा दे, 5 प्लस 4 प्लस 3, तीनों मिलकर करेंगे तो 60 में 12 का भाग लगा दें तो ये हो गया 5 दिन, ये 5 दिन हो। और जिन्होंने 5 दिन मेरे से पहले बना लिया तुरंत क्वेश्चन पढ़कर, तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं कि ये देखिए, यहां पर क्या है, बीच में छोड़ देने वाला, बीच में कोई छोड़ के चला गया, या छोड़ के एक चला गया, दूसरा उसकी जगह ले लिया, या एक ने अकेले किया उसके बाद उसने छोड़ दिया। ये क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। यहां प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। इसके लिए एक लाइन ये ऐसा बना लो कि 4 दिन कौन किया, ए बी मिलकर किया, और बी ए छोड़ गया, तो लास्ट के जो एक्स दिन हैं वो किसने किया, वो बी ने अकेले किया। अब कितना काम हो गया, कितना काम शेष बचा है, इसी पर आधारित है पूरा पूरा चैप्टर ही इसी पर आधारित है। यहां देखा कि ए लिखा, बी लिखा, ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और ये हो गया 30, 10 3 30, 15 2 30, यानी ये क्षमता क्या है, 5, यानी एक दिन का कितना होता है, दोनों का मिला के यदि करें तो 3 और 2 5 होता है, तो 3 प्लस 2 ये 5 होता है एक दिन का। कितने दिन किया मिलकर, 4 दिन किया, तो 5 5 4 20 इन्होंने कर दिया। टोटल वर्क जो है, कुल काम हमारा कितना था, 30 था। 30 में से ये 20 घटा दें, यानी कि इन्होंने कर दिया, तो पीछे शेष कितना बचा, शेष बचा 10 बचा। अब प्रश्न क्या पूछा कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बी का एक दिन का क्षमता क्या है, उसका क्षमता क्या है, 2 है, तो 5 दिन में करेगा। यदि ये यही प्रश्न पूछ के खत्म कर दे तो 5 दिन में करेगा। लेकिन आपको कई बार क्या होता है कि आप पूरा नहीं पढ़ते और लास्ट में पूछता है आपको, तो यहां से चेंज कर दिया जाता है, क्या पूरा काम होने में कितना समय लगा, पूरा काम होने में कितना समय लगा, कितना समय लगा। तो यहां पर क्या हुआ कि ये देखिए 4, तो ये प्लस ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो 4 और 5 पूरा काम होने में कितना समय लगा। यदि इस तरीके से पूछ ले तो 9 दिन जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। 5 और 4 9 दिन आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ये प्रश्न। और अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स हैं या जो एसएसबी ट्रेड्समैन के हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग से मैथ होगी। मैथ तो यही रहेगी, यही टाइम एंड वर्क, मजदूरी सब यही रहेगा, नल टंकी भी यही रहेगा, रेलगाड़ी भी वही रहेगी, तरीका भी वही रहेगा, और पढ़ाने वाला भी वही रहेगा आपको। लेकिन आप अभी साथ में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों के लिए काम का नहीं है, ये उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ड्राइवर। अब ड्राइवर का एग्जाम का क्या है कि टारगेट सामने आ गया है, हमारे टारगेट सामने आ गया है, तो हम हमारे ड्राइवर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि वो पक्के ड्राइवर हैं, कश्मीर से सेव लेके जाते हैं कन्याकुमारी तक। लेकिन यहाँ परेशानी हो जाती है कि ये कि अब कि जो गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, वो तो बहुत बेहतर बता सकते हैं कि हिल पे कितना जाएगा, एवरेज कितना निकालेगा। लेकिन ये मैथ जो है, उस मैथ में इनको प्रॉब्लम हो जाती है।
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। 9 दिन अकेला काम करके बी छोड़ देता है। ये देखिए पूरा पढ़ना है तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। यहां पर भी वही लाइन आपको बनानी है कि 9 दिन किसने किया, 9 दिन अकेला काम करके 9 दिन तो बी ने किया, और ए जो आगे एक्स दिन बचेगा उसको ए करेगा। यहां पर आपको यही पूछा है कि शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। आपको यदि ये पूछे कि पूरा काम कितने दिन में होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां वही ए और बी। ए कितना है 20 है, बी 30 है, ए बी 30, तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 20 3 60, 30 2 60। अब देखिए 9 दिन बी ने अकेला किया तो 9 दिन बी का एक दिन का काम क्या है 2, बी की क्षमता क्या है 2। आपको क्षमता वाले सवाल भी आते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो यहां हम क्षमता लिख लेते हैं। पीछे हमने किए भी ऐसे क्वेश्चन। अब 2 को 9 दिन किया तो 9 2 18 काम, उसमें 60 था टोटल वर्क था हमारा, 60 टोटल वर्क, उसमें से 18 कर दिया। अब 60 में से 18 घटा दिया तो पीछे बच गया कितना, पीछे बच गया 42 जो काम है वो बच गया। 42 काम बच गया। अब 42 को कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना करता है 3 करता है, तो 42 कितने दिन में करेगा 14 3 42, 14 दिन में करेगा। अब यहां तो आपको पूछा कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा। लेकिन यदि पूछ लिया जाता कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो 14 तो वो और 9 वो, 14 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 23 दिन हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है और हम क्या जवाब दे रहे हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पिछली बार की तरह वही 1 नंबर से धोखा हो गया, 1 नंबर से मैं मेरिट में रह गया, बड़ी परेशानी हो जाती है कि जवाब बनना मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 10 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी 10 20 30 दिन में कर सकते हैं, पूरा पढ़ें उसको। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, बहुत बढ़िया बात है। 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ गया। शेष काम को सी ने अकेले पूरा किया, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। यहां पर एक लाइन बनानी है आपको कि पहले 4 दिन क्या होता है, ए बी सी मिलकर करते हैं। 4 दिन ए छोड़ गया, उसके 2 दिन बाद, यानी कि उसके 2 दिन बाद अगले 2 दिन कौन करता है, ए तो छोड़ गया था तो बी और सी करते हैं। और लास्ट के जो एक्स दिन जो हमें कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट करके इस 4 और 2 जो 6 है उसमें जोड़ना भी है, वो अकेला कौन करेगा, वो सी करेगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो काम वही है यहां पर भी, ए बी और सी। ए कितना है 10 है, बी 20 और सी 30। 10 20 30 का भी एलसीएम क्या आया, वही 60 आ गया। 10 20 30 एलसीएम 60 आ गया, तो 10 6 60, 20 3 60 और 30 2 60। ये हो गया यहां तक। ये क्या आ गया 6 3 और 2 क्या आ गया, उनका कार्य क्षमता है। ये कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता यहां देखिए 4 दिन किसने किया, ए बी सी ने किया 4 दिन। तो ये जो 4 है इसको किससे गुणा कर लें, 6 और 3 9 और 2 11 से गुणा कर दिया, तो 11 4 44। 60 काम जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है हमारा 60। इसमें से 44 तो पहले 4 दिन में हो गया, 44 पहले वाले 4 दिन में हो गया। फिर 20 जो है वो 2 दिन करते हैं, तो 20 2 दिन करते हैं। 20 का 3 और 2 5, तो 2 दिन में 3 + 2 5, तो 10 दिन। अब देखिए 44 और 10
यहां तक 6 दिन में, पहले 6 दिन में कितना काम हो गया? 44 और 10 हो गया 54। तो इसमें से वो 54 घटा दो, टोटल 60 करना था, उसमें से 54 घटा दो, पीछे बचा कितना? 6 बचा। अब इस 6 को कौन करेगा? सी करेगा। सी का क्या है क्षमता? 2 है, यानी कि एक दिन में कितना कर सकता है? 2 कर सकता है। तो 2 तिया 6। ये x जो है ये क्या हो गया? x हो गया 3। तो 4 और 2 6 और 3 9। यहां पर यदि आपको ये पूछता कि शेष बचे हुए काम को सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो आंसर क्या होता? तो आंसर होता 3 दिन। लेकिन यहां आपको पूछा है कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो काम पूरा होने में, अब ये किस तरीके से 44 बना, 10 बना, तो ये आप समझ गए होंगे। और यदि कहीं भी देखिए आपको डाउट लगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो चलता है, आप बिल्कुल, कहीं कोई गलती आपको लगती है कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए, देखिए मैं जान के भी गलती कर देता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने के लिए, कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या आपकी तैयारी हो रही है, कुछ कैलकुलेशन जान के गलत कर दी जाएगी, सब मिल जाता है आपको। तो बिल्कुल आप बताएं उसको। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको देखिए ये जो है ये ऐसे मिलेंगे, सिंपल संख्याएं मिलेंगी कि जिससे आप उसको जल्दी जो है लैसे में सब 24 और 32, हमारे आर्मी जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो 24 और 32 ऐसे लिख के लैसे पे करते हैं। तो 24 और 32 ऐसे लिख के लैसे पे करेंगे तो आप देखिए यहाँ पिछड़ जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ आपके दोस्त ऐसे भी हैं एसएसबी ड्राइवर के, यदि हम बात करें, जिनको अभी ड्राइविंग नहीं आती लेकिन पढ़ाई में वो बहुत तेज हैं, और पढ़ाई एग्जाम हो गया उसके बाद वो ड्राइविंग भी सीख लेंगे। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, इसी वजह से मेरिट काफी हाई रह गई थी। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा? यहां पर भी वही लाइन बनाई। ये लाइन आपको इमेजिनरी लाइन भी बना सकते हैं, कल्पना में भी लाइन बना सकते हैं, लेकिन आप लाइन बना लीजिए कि ए और बी 8 दिन पहले, देखिए यहां पर 8 दिन पहले, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट का जो 8 दिन बचा हुआ, पहले ए बी ने मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन जो लास्ट का 8 दिन है उसमें बी ने काम छोड़ दिया। तो लास्ट का 8 दिन कौन किया? ए अकेला किया। और ये एक्स दिन हमें कैलकुलेट करना है। इस 8 दिन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि कितना काम ए ने कर दिया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वही लिखना है, ए और बी लिखना है। अब ए कितना है? 24 है। बी कितना है? 32 है। 24 और 32 एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 32 दो 64, 64 32 3 96, 96। तो 96 टोटल काम करना है, उसमें क्षमता 24 4 96 और 32 3 96। 96 कहां से आया? लैसे पे आया। आपको समझ आ गया होगा। अब हम 5 दिन से इसको लगातार पढ़ रहे हैं, यही समय काम 24 4 96 और 32 3। अब मिलकर छोड़ दीजिए पहले, ए अकेला, बी छोड़ गया था, तो ए 8 दिन में कितना करेगा? तो ए 8 दिन में कितना करेगा? ये जो 4 है ये एक दिन का है उसका, तो 4 गुना 8, 8 चौक कितना हो गया? 32। तो पीछे बच गया कितना? 64 बच गया। अब ये 64 बच गया, 64 को मिलकर कि ए बी मिलकर 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो ये 8 दिन जो है, 8 दिन कौन करेगा? लास्ट का 8 दिन ए अकेला करेगा। लास्ट का 8 दिन ए अकेला करेगा। हम्म, 8 चौक 32, ये 32 हम इसमें से घटा देते हैं तो 64 बचता है। अब 64 को कौन किया? 64 को 4 और 3 7, 64 में क्या किया? 4 और 3 7 का भाग लगा दिया।
कि 96 में से 32 तो हो गया, कि 32 तो 8 दिन ए ने अकेले किया था, पीछे बचा कितना, 64 बचा। तो 64 जो बचा उसमें क्षमता दोनों का क्या है, 4 और 3 7, तो 7, अब इसका भाग लगाते हैं उसमें, 9 7 63 और 1/7 बच गया, 9 7 63, 1/9 पूर्ण 1/7 पूरा कितने समय में लगा, पूरा होने में कितना लगा, तो 9 इसमें क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, ये वाला 8, तो 9 और 8 17 पूर्ण 1/7। अब क्वेश्चन को देखिए कैसे भी घुमाया जा सकता है। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ आ गया कि कितना हो गया कितना बच गया, यहाँ पर ये हो सकता था कि 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो 8 दिन पहले यदि ए छोड़ देता तो लास्ट का 8 दिन कौन करता, बी करता, तो बी को 8 किससे गुना करता है, 8 3 24, और इसमें से 24 घटाते, तो वो 96 में से वहां 24 लिख गया। तो ये आ गया दोस्तों आपका कैलकुलेशन। जो है मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेशन तब आएगी जब देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। और अब क्या करना आपको सीख लेना है कि देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हमारे एसएसबी जो ड्राइवर के कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए 10,000 एमसीक्यू, 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट ए पर अभी काम चल रहा है, बहुत जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा ये। और उसके बाद अगला पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। और लेकिन आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन पेपर सेट जो है वो ओनली हिंदी में है। तो हमारे जो इंग्लिश में तैयारी करने वाले साथी हैं वो पहले से ही ध्यान रखें उसका, क्योंकि आप कोर्स परचेज कर लेते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स परचेज कर लिया, उसके बाद आप बोलते हैं कि मुझे तो इंग्लिश का चाहिए था। तो हम बार बार रिपीट करके एक बार से कह रहे हैं कि ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे। देखिए जब ट्रेड्समैन का आएगा तब तक दोनों लैंग्वेजेस में कोशिश करेंगे। तो हमारे तमाम वो साथी जो एसएसबी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर मैं यही बात कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जिस तरीके से आपने फिजिकल का प्रैक्टिस किया था, पूरी ताकत अपना रिटर्न पावर जो है उस पर झोंक दें, और इस कदर अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनानी है, भारत नेपाल बॉर्डर या भारत भूटान बॉर्डर, जहां भी आपकी यूनिट हो, जहां मौका मिले वहां मनानी है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी ताकत झोंक देनी है। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और 2 दिन हो सकता है कि क्लास आगे ना हो पाए, क्योंकि हमें एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके सेंटर्स अपडेट के लिए हमें बाहर जाना होगा। तो कोशिश करेंगे क्लास करने की, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो पाए। तो जब भी आगे क्लास करेंगे, आगे वापस आपसे मिलते हैं। जय हिंद।